हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है मेंसुरेशन ऑफ 3D फिगर्स। अभी हम 2D फिगर्स का मेंसुरेशन पढ़ चुके हैं। उसके जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं सैनिक स्कूल या RIMC या मिलिट्री स्कूल के एग्जाम में, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट 3D फिगर्स में जो जो आपके फिगर्स आते हैं उनसे रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस आते हैं वो आज हम इसमें पढ़ेंगे। तो जैसे कि आपको पता होगा 3 डायमेंशन 3D फिगर्स मीन्स 3 डायमेंशन फिगर मीन्स सॉलिड फिगर्स। इससे पहले जो हमने पढ़ा था 2D फिगर्स, जो फिगर हम ड्रॉ कर सकते हैं लाइक ट्राइंगल हो गया, सर्कल हो गया, ये सिर्फ 2 डायमेंशन में ही आता है। 3 डायमेंशन में क्या क्या आ जाता है, जिसमें हमारे पास 3 डायमेंशन XYZ 3 डायमेंशन होती है, मीन्स जो सॉलिड फिगर्स होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं विद क्यूब। क्यूब जो है एक सॉलिड फिगर है। अब क्यूब के बारे में अगर हम बात करें, क्यूब की शेप होती है लाइक दिस। एंड क्यूब के बारे में आप जानते होंगे क्यूब में क्या होता है, क्यूब किससे मिलकर बना होता है। क्यूब एक्चुअल में बना होता है स्क्वायर से मिलकर। जब हम 6 स्क्वायर्स को मिलाते हैं तो एक क्यूब बनता है, राइट। और क्यूब में क्या होता है, 6 फेसेस होते हैं, जैसे कि सबको पता होगा। 12 एजेस होती हैं और 8 कॉर्नर्स होते हैं, राइट। तो ये 6 फेसेस हैं। और अभी हमने क्या बोला, 6 फेसेस, और ये 6 फेसेस जो हैं वो किस शेप में है, स्क्वायर शेप में है। जब हम मिला देते हैं तो हमारा क्यूब बनता है, राइट। तो जब हम 3D फिगर्स पढ़ेंगे, जैसे 2D फिगर में हमने पढ़ा था पेरीमीटर निकालना, एरिया निकालना, एंड थर्ड वन इज डायगोनल। यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, जब हम 3D फिगर्स पढ़ते हैं तो हम निकालते हैं सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड इन सम केसेस डायगोनल, ठीक है। तो सरफेस एरिया एक्चुअल में होता क्या है, जैसे मैंने बताया क्यूब है तो क्यूब की 6 सरफेस हैं, मींस वो एरिया, उस जगह का एरिया जिसको आप टच कर सकते हो, उसका कंप्लीट एरिया कहलाता है सरफेस एरिया। तो क्यूब की 6 सरफेस को हम टच कर सकते हैं, तो वो कंप्लीट जो एरिया है जो उसने ऑक्यूपाइड किया हुआ है, दैट इज सरफेस एरिया। एंड व्हाट इज वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है कि क्यूब, जैसे फॉर एग्जांपल एक खाली क्यूब है, अंदर से खाली है, तो उसके अंदर जितनी एयर आ सकती है, जितना स्पेस है, वो उसका वॉल्यूम है। अगर सपोज मैं रूम की बात करूं, रूम होता है क्यूबॉइड शेप पे, तो उस रूम के अंदर जितनी एयर आ सकती है, जो कंप्लीट एयर जो है, वो हो जाता है उसका वॉल्यूम, राइट। ये वॉल्यूम और सरफेस एरिया निकालने से पहले आपको यूनिट का जरूर ध्यान रखना है। जैसे कि हमने पिछले उसमें पढ़ा था पेरीमीटर या साइड की, अगर हम बात करें साइड या एज, इसकी जो यूनिट होती है, साइड की यूनिट हमारी होती है मीटर या सेंटीमीटर, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। फिर अगर हम आ जाते हैं पेरीमीटर हम निकालते हैं, तो पेरीमीटर की यूनिट भी क्या होती है, मीटर और सेंटीमीटर, सेम एज साइड। पेरीमीटर के बाद एरिया, सरफेस एरिया कुछ भी होगा तो एरिया में स्क्वायर हो जाता है, तो यूनिट भी क्या होगी, मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड नेक्स्ट वॉल्यूम अगर हम बात करते हैं तो वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब, ये यूनिट्स हैं। तो कई बार क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सरफेस एरिया की जगह पे आपको समझ नहीं आता कि एरिया गिवन है या वॉल्यूम गिवन है, तो आप यूनिट से भी पता लगा सकते हो। अगर यूनिट मीटर स्क्वायर है, इट मींस दे आर टॉकिंग अबाउट दिस सरफेस एरिया और एरिया, एंड इफ द यूनिट इज मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब, दे आर टॉकिंग अबाउट द वॉल्यूम, राइट। तो अभी देखते हैं, फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं क्यूब का। क्यूब का सबसे पहले हम देखते हैं सरफेस एरिया। क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है, अभी मैंने बताया जितनी सरफेस, जो सरफेस आप टच कर सकते हैं उसका एरिया। तो सरफेस किससे मिलकर बनी है क्यूब की, स्क्वायर से। एक स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड। और अगर हम कहें कि साइड है ए, तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर। तो ऐसे 6 स्क्वायर से मिलकर बना है क्यूब। तो क्यूब का सरफेस एरिया क्या होगा, 6a स्क्वायर, राइट। 6 इंटू साइड स्क्वायर। क्यों आया 6, क्योंकि 6 स्क्वायर से मिलकर एक क्यूब बनता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है वॉल्यूम। तो अगर आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो वॉल्यूम होता है क्यूब का
साइड इंटू साइड, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब, ए इंटू ए क्या है यहाँ पर, साइड है क्यूब की। फिर आ जाता है डायगोनल, और वी कैन से लॉन्गेस्ट डायगोनल। लॉन्गेस्ट डायगोनल क्या होगा, इस कॉर्नर से लेकर और इस कॉर्नर तक, ये लॉन्गेस्ट डायगोनल है क्यूब का। तो क्यूब का लॉन्गेस्ट डायगोनल होता है √3 इंटू साइड, और साइड क्या थी हमारी, ए, राइट। तो ये तीन चीजें हैं, सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड डायगोनल। नेक्स्ट करते हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड, अब जैसे क्यूब है जो कि मिलकर बना है 6 स्क्वायर से, इसी तरीके से क्यूबॉइड है जो कि मिलकर बना है 6 रेक्टेंगल से, ये 6 रेक्टेंगल से मिलकर बनता है, ठीक है। तो सिमिलरली जैसे हमने वहां किया था, अब देखो, अब क्यूबॉइड में होता क्या है, ये है क्यूबॉइड की लेंथ, ठीक है, ये है क्यूबॉइड की ब्रेथ, और थर्ड क्या हो जाता है, क्यूबॉइड की हाइट। क्यूब में तो क्या था, लेंथ ब्रेथ हाइट सेम था, इसलिए हमने उसको ए एज्यूम किया। यहाँ पर लेंथ अलग है, ब्रेथ अलग है और हाइट अलग है। अब यहाँ पे अगर हम इसका सरफेस एरिया देखते हैं, देखो जो ये वाला है, ये वाला जो बन रहा है रेक्टेंगल, इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू हाइट। इसी तरह से इसके बैक साइड वाले का भी होगा लेंथ इंटू हाइट। ये वाला जो बन रहा है इस कॉर्नर में, दिस इज ब्रेथ इंटू हाइट। इसके अपोजिट वाला भी हो गया ब्रेथ इंटू हाइट। अब जो बेस में बन रहा है दिस वन, ये क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, और इसका अपोजिट वाला भी क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो जब हम इनको कंबाइन करेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 टाइम्स लेंथ इंटू ब्रेथ, 2 टाइम्स ब्रेथ इंटू हाइट एंड 2 टाइम्स हाइट इंटू लेंथ। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, 2LB प्लस BH प्लस HL। LB का मतलब यहाँ पर है L इंटू बी, BH का मतलब है B इंटू H एंड HL इज H इंटू L, राइट। नेक्स्ट आ जाता है वॉल्यूम। तो जैसे यहाँ था साइड इंटू साइड इंटू साइड, क्यूबॉइड के केस में तीनों साइड्स अलग हैं, तो यहाँ भी वही होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और वी कैन से LBH। एंड द लॉन्गेस्ट डायगोनल इज, जो यहां से लेकर यहां कॉर्नर तक जाएगा, इसके लिए हमारा फॉर्मूला है √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, राइट। √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा डायगोनल का। नेक्स्ट फिगर में आ जाते हैं। क्यूबॉइड के बाद नेक्स्ट आता है सिलेंडर, इसको हम राइट सर्कुलर सिलेंडर भी बोलते हैं। अब सिलेंडर का फिगर किस तरीके से होता है, दिस इज लाइक दिस, ठीक है। तो सिलेंडर में हमारे पास देखिए तो कितनी सरफेस है, सिलेंडर में हमारे पास 3 सरफेस हैं। वो 3 सरफेस कौन सी हैं, देखो, एक ये वाला सर्कल, एक ऊपर वाला सर्कल, 2 सरफेस हो गई, और एक ये वाला कर्व पार्ट, इस तरीके से घूमा हुआ होता है सिलेंडर। तो कर्व पार्ट, ऊपर वाला सर्कल और नीचे वाला सर्कल, तो ये 3 सरफेस इसमें होती हैं। और क्या होती है, इसकी हाइट होती है, कितना लंबा है, हाइट, एंड दिस इज रेडियस। हाइट है, रेडियस है, ठीक है। तो इसमें भी हमें सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। तो अब यहाँ पर जैसे मैंने बताया 3 सरफेस है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। देखिए क्या है, यहाँ पर हम सरफेस एरिया को 2 पार्ट में करते हैं, टोटल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया। क्योंकि कई बार क्या होता है, आपको सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा होता है। कैसे, फॉर एग्जांपल ये एक पेपर है, इस पेपर को मैंने इस तरीके से फोल्ड किया लाइक दिस। अब आप देखेंगे ये एक सिलेंडर शेप में आ गया है। तो बट अगर मुझे इसका सरफेस एरिया निकालना होगा तो ये ऊपर से खाली है और नीचे से भी खाली है, मींस आई कैन नॉट टच द सरफेस। तो मैं सरफेस कौन सी टच कर सकती हूँ, ये वाली सरफेस। तो अब अगर इसका हमें सरफेस एरिया निकालना होगा तो हमारा सिर्फ क्या निकलेगा, इस वाली सरफेस का एरिया, विच इज कॉल्ड कर्व्ड सरफेस एरिया। तो ये जो है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा। और कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है यहाँ पर 2πr इंटू h, मीन्स बेस का पेरीमीटर इंटू
हाइट। तो आपको ऐसे याद रखना है, ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर एच। नेक्स्ट हम आ जाते हैं टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, जैसे मैंने उसको कर्व किया था, ऊपर और नीचे से खाली था। अब अगर ऊपर भी है और नीचे से भी बंद है तो क्या हो जाएगा, कर्व में हमें ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया, जो कि दोनों क्या है, सर्कुलर पार्ट है, दोनों सर्कल्स का एरिया ऐड करना पड़ेगा। तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, दो सर्कल्स का एरिया हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो हमारा फॉर्मूला होगा 2 पाई आर एच, इसमें हम प्लस कर देंगे 2 पाई आर स्क्वायर। आप इसमें एक काम और कर सकते हैं, 2 पाई आर कॉमन ले सकते हैं, तो फॉर्मूला हो जाएगा h प्लस आर, राइट। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टोटल सरफेस एरिया। क्लियर है इतना। अब देखो नेक्स्ट आते हैं इसमें वॉल्यूम में। वॉल्यूम क्या होता है इसका, अगेन बेस का सरफेस एरिया, बेस का एरिया इंटू हाइट। तो अगर बेस का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट h, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर h। वॉल्यूम मीन्स अगर कोई सिलेंडर है उसके अंदर कितनी एयर आ सकती है, कितना वाटर आ सकता है, कितना स्पेस है, वो होता है उसका वॉल्यूम। इसमें कोई डायगोनल नहीं निकलता है, तो यही है आपके सिलेंडर का फॉर्मूला। नेक्स्ट है कोन। कोन का फिगर दिस इज लाइक दिस। अब इसमें हमारे पास हाइट है, ये बेस में क्योंकि एक सर्कल है तो इसकी रेडियस है, और एक ये देख रहे हैं आप, ये टेढ़ी सी लाइन आ रही है, दिस इज स्लांट हाइट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से। तो कोन में हमारे पास 3 डायमेंशन है, एच, आर एंड एल। तो हमारा जो फॉर्मूले होंगे वो इसी से मिलकर बनेंगे। अब आप पहले, हम फॉर्मूले में जाने से पहले देखते हैं इस एच आर एल में आप देख सकते हैं क्या कोई रिलेशन है। उसके लिए हम क्या देख रहे हैं कि ये जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, एंड राइट एंगल ट्राइंगल की कौन सी प्रॉपर्टी होती है, पाइथागोरस थ्योरम, जो रिलेशन होता है उसकी साइड्स के बीच में। तो यहां पर भी आप वो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, ये हाइपोटेन्यूस है, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस। तो पहले हमारा फॉर्मूला हम लिखेंगे एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसको आपको ध्यान रखना है, बिकॉज होता क्या है, जब आप क्वेश्चंस करोगे कोन के, तो आपके कुछ फॉर्मूला है जिसमें एल चाहिए, कुछ फॉर्मूले हैं जिसमें एच चाहिए। तो आपके पास क्वेश्चन किस तरीके से आता है एग्जाम में कि जिस फॉर्मूले में हमें एल चाहिए, स्लांट हाइट चाहिए, और आपको क्वेश्चन में स्लांट हाइट नहीं गिवन होगी, सिर्फ एच और आर गिवन होगा। तो एच और आर को यूज करके हम यहाँ पर क्या फाइंड कर सकते हैं, स्लांट हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसमें देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया, हाँ यहां पर भी देखें तो अगेन 2 पार्ट है, एक ऐसे घुमा हुआ है कर्व और एक नीचे है सर्कल। तो अगर हम कोन की बात करें, कोन में कितनी सरफेस होती हैं, 2 सरफेस होती हैं, एक इस तरीके से जो कर्व सरफेस है और एक बेस में सर्कल है। तो कर्व सरफेस एरिया अगर हमें निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला है पाई आर एल, एल इज स्लैंट हाइट, राइट। और अगर हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया जो है उसमें हम प्लस कर देंगे बेस का एरिया। अब बेस कौन सी शेप है, बेस है सर्कल, और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इसमें हमने प्लस कर दिया पाई आर स्क्वायर, तो हमारा फॉर्मूला बन गया, पाई आर हमने कॉमन लिया, एल प्लस आर। तो ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया। क्लियर है। सो टोटल सरफेस एरिया इज पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। अब इसमें कई बार क्वेश्चन में हो सकता है आपको सिर्फ एल प्लस आर दिया हो, राइट, या आर दिया हो, तो आर दिया है और एल प्लस आर डायरेक्ट दिया है, तो आप इस फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आर और एच दिया है तो भी हम क्या करेंगे, आर और एच को यूज करके एल फाइंड आउट करेंगे और फिर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और जो इसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3
पाई आर स्क्वायर एच। इसको लर्न करने के लिए आप ये कर सकते हैं, सिलेंडर है पाई आर स्क्वायर एच, शेप इस तरीके से है, ये ट्राइंगल हो जाता है एक तरह से, उसका 1/3 हो जाता है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। ये अभी हमने देखे हैं, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड है, सिलेंडर है एंड कोन है। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है स्फीयर, इसको भी यहीं पे कर लेते हैं, आई थिंक इट मस्ट बी विजिबल। स्फीयर, स्फीयर क्या शेप होती है, लाइक अ बॉल, सॉलिड बॉल जो होती है। अब स्फीयर जो है, इसमें अगर हम देखें कितनी सरफेस है, आप कोई बॉल देखते हैं तो बॉल में आपको कितनी सरफेस नजर आती है, दैट इज ओनली वन, एक ही सरफेस है, कर्व सी, तो एक ही सरफेस है इसमें, तो इसका हमें अलग से कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यहाँ पे हम एक ही निकालेंगे सरफेस एरिया विच विल बी टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया होता है स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि स्फीयर में हमारे पास सिर्फ एक ही डायमेंशन है विच इज आर, रेडियस, ठीक है। और इसका जो वॉल्यूम होगा दैट विल बी इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब इज द वॉल्यूम, राइट। नेक्स्ट ये हो गया, एक और फिगर रह गया है, यहीं पे कर लेते हैं, दैट इज हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर अब क्या होता है, हेमिस्फीयर इज हाफ ऑफ दिस स्फीयर, मींस हमारे पास एक सॉलिड बॉल है, हमने उसको बीच से काट दिया, रबर की बॉल आती है ना, आप उसको बिल्कुल सेंटर से कट कर दो तो वो हेमिस्फीयर बन जाएगी। अब हेमिस्फीयर में क्या होता है, अभी तक हमारा स्फीयर में एक सरफेस थी पूरी बॉल में, जब हमने उसको बीच से कट कर दिया तो हमारे पास दो सरफेस क्रिएट हो गई, एक तो कर्व्ड पार्ट वाली और दूसरी जो ऊपर का सर्कल है, तो दो सरफेस आ गई, कर्व एंड फ्लैट सरफेस। तो यहां पर हमारा निकलेगा कर्व्ड सरफेस एरिया जो कि होगा, पूरा था स्फीयर तो था 4 पाई आर स्क्वायर, अब हेमी है उसका हाफ है तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, और जो टोटल सरफेस एरिया होगा उसमें क्या होगा, हम कर्व सरफेस एरिया में प्लस कर देंगे फ्लैट सर्कल का एरिया, तो सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ये है 2 पाई आर स्क्वायर, दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, राइट। एंड द नेक्स्ट वन इज वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे हम निकालेंगे, वॉल्यूम देखो पूरा स्फीयर था तो 4/3 पाई आर क्यूब था, अब उसका हाफ हो गया है तो उसके अंदर का स्पेस भी हाफ हो जाएगा, तो 4 का हाफ क्या होता है 2, तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। सो दीज आर दी कंप्लीट फॉर्मूलाज जो आपके यूज होने हैं मेंसुरेशन 3D में, राइट। ये फिगर्स इस पर बेस्ड ही क्वेश्चंस आते हैं। अब इसके अलावा एक चीज और है विच इज पॉलीहेड्रन। पॉलीहेड्रन क्या होता है, जैसे कि आपने 2D फिगर्स में पढ़ा पॉलीगन, पॉलीगन में क्या आ जाता है कि क्लोज फिगर ऑफ n नंबर ऑफ साइड्स वेयर n इज इक्वल और ग्रेटर देन 3, है ना, 3 से ज्यादा जो भी साइड का क्लोज फिगर होगा दैट इज कॉल्ड पॉलीगन। सिमिलरली पॉलीहेड्रन क्या होता है, पॉलीहेड्रन इज अ क्लोज्ड सॉलिड फिगर, क्लोज्ड 3D फिगर जो कि एजेस से मिलकर बना है, मींस कर्व से नहीं, मींस हम सिलेंडर को पॉलीहेड्रन नहीं बोलेंगे, हम कोन को पॉलीहेड्रन नहीं बोलेंगे, बट क्यूब जो है इट्स अ पॉलीहेड्रन। पॉलीहेड्रन मींस इट्स अ क्लोज्ड फिगर, क्लोज्ड 3D फिगर with poly edges means n edges. Cuboid is again a polyhedron, right? इसी तरीके से अगर हम पॉलीहेड्रन की बात करें तो प्रिज्म जो हमारा होता है, ट्रायंगुलर प्रिज्म जिसमें 2 ट्रायंगल होते हैं और 3 रेक्टेंगल्स होते हैं, प्रिज्म आपने देखा होगा अपने लैब में, वो भी क्या है, एक पॉलीहेड्रन है। जो पिरामिड होता है, फॉर एग्जाम्पल नीचे से इस तरीके से स्क्वायर शेप है और ऊपर से लाइक दिस, ये भी एजेस से बना है सॉलिड फिगर, तो ये भी क्या है पॉलीहेड्रन है। तो ये सब क्या है पॉलीहेड्रन के एग्जाम्पल है, और पॉलीहेड्रन के केस में हमारे पास जैसे हमने क्यूब क्यूबॉइड में देखा एजेस होती हैं, फेसेस होते हैं और वर्टिसेस होते हैं।
ठीक है। तो हमारा इन तीनों में रिलेशन होता है कि कितनी एजेस पे कितने फेसेस और कितने वर्टिसेस हो सकते हैं। इसके लिए जो फॉर्मूला है वो यूलर ने दिया है फॉर्मूला, दिस इज कॉल्ड यूलर्स फॉर्मूला। इस पर बेस्ड क्वेश्चन एक आधा आ ही जाता है एग्जाम में, विच इज F प्लस B इज इक्वल टू E प्लस 2। यहाँ पे F है फेसेस, V है वर्टिसेस एंड E है एजेस। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन F, V and E, faces, vertices and edges, which is applied on पॉलीहेड्रन, जो कि पॉलीहेड्रन में आपका अप्लाई होता है। तो आज के सेशन में हमने ये सारे फॉर्मूलेस कर लिए हैं, 3D के कंप्लीट फॉर्मूले हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बिकॉज अगर मैं बात करूं मेंसुरेशन चैप्टर की तो सैनिक स्कूल, RMS, RIMC में 10-12 क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं सिर्फ मेंसुरेशन से। तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने बहुत अच्छे से इसको समझना है। कहीं पे कोई डाउट है तो आप दोबारा से देखिए। टिल देन इन सारे फॉर्मूलाज को लर्न कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं और जो एक्सपेक्टेड है अपकमिंग एग्जाम में आ सकते हैं। थैंक यू। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक जरूर करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि जो भी न्यू वीडियो अपलोड हो वो आपको मिल जाए। थैंक यू।